Start our fiscal policy. Fiscal policy is that particular policy in which government decide that how much tax is to be charged from the public and how much money from collected from public as tax is to be expended on the public. पब्लिक से टैक्स के रूप में कितना पैसा इकट्ठा करना है और उस कलेक्टेड अमाउंट में से कितना पैसा पब्लिक के ऊपर कहाँ खर्च करना है. सो दिस यूज ऑफ फिस्कल टूल बाय द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स व्हाट वी कॉल फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज मेड बाय government. Fiscal policy is a policy under which the government uses its revenue and expenditure programs to produce desirable effect and avoid undesirable effect on national income, production and employment. Under fiscal policy, government collect money as income, as tax, collect money as charging tax on the public and expend or distribute this part of money on the needy people of the economy. रिचेस्ट जो पीपल होंगे उनकी इनकम जो है कैसे उनसे थोड़ा सा इकट्ठी की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, उनके ऊपर टैक्स चार्ज करके उनकी इनकम ली जाएगी और उस कलेक्टेड इनकम को जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो खर्च किया जाएगा जो नीडी पीपल है. ठीक है, जैसे कि बीपीएल में जो आते हैं या पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि आपके हेल्थ सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा तो वहाँ पे खर्चा कहाँ से होता है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स के तौर पे कलेक्टेड किए गए अमाउंट में. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी हियर गवर्नमेंट generate its income as tax from the public and distribute that collected income on the needy public. So fiscal policy is used as balancing device in an economy. How you can say this policy as balancing device? Because there can be two groups of people, very highly income group and lower income group. So from very highly income group, government charge tax on that group and collect some money from that rich people's group and distribute this amount to the lower, जो आपके लोअर इनकम वाले पीपल हैं उनके ऊपर और नीडी पीपल. देन नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो the objective of fiscal policy differs from country to country. Its major objectives are mobilization of resources. Mobilization of resources because the people who have enough money, they hold it in the banks. So the money did not come in the mobilization, in the chain. So the government charge tax on that particular group and collect their reserved money as tax from them and distribute this money on the needy people. So by doing these kind of activity, the money which is in stable position in the hands of rich people now comes in the cycle of mobilization. Then next one is acceleration of economic growth. Now you people say that हमारी इकोनॉमी में जो है बहुत ही लिमिटेड जो लोग हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रिच पीपल एंड सो मैनी पीपल्स कम इन द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल और मिडिल क्लास फैमिलीज. सो हियर गवर्नमेंट मेक सच रूल्स एंड रेगुलेशन which helps to collect money from the people and this collected money is established in the required area for the purpose of development. Now अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो क्या है,
रिच पीपल जो है अच्छे स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं बिकॉज दे हैव इनफ मनी, बट पुअर पीपल जो है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते थे। आप इंडिया की बात करो तो जो हमारा यूपी का एरिया है, जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो अर्निंग के लिए शिफ्ट हुए हैं और वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूलिंग नहीं दे पाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे फंड देना शुरू किया है और फ्री एजुकेशन प्लस खाना वहाँ पे प्रोवाइड कराना शुरू किया है, आप देखोगे कि अब जो हमारे पुअर पीपल हैं उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आप कभी विजिट करोगे तो उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे जो है वो स्कूल के ड्रेस में निकल रहे होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। आज वो बच्चा पढ़ेगा, कल को वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा, वो अपने बच्चे को जो है आगे हाई एजुकेशन देगा और वो बच्चा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर जो है अपना रोल प्ले करेगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो रिचेस्ट पीपल हैं, दे होल्ड मनी इन देयर ओन हैंड्स, व्हाई दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल देयर मनी फॉर द नीडी पीपल, वो नहीं करेंगे। सो गवर्नमेंट कलेक्ट बाय एनफोर्सिंग दीज पीपल देयर मनी एज टैक्स एंड होल्ड इट इन ओन हैंड्स। गवर्नमेंट ने उस पैसे को अपने हैंड्स में होल्ड कर लिया है। नाउ गवर्नमेंट मेक डिसीजंस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम इन द पब्लिक एरियाज, लाइक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ब्रिज बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर गवर्नमेंट जो है सड़कें नहीं बनाती तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपना पैसा खर्च करते सड़क बनाने में, तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होनी थी। अभी आपने देखा हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में कमला किला आता है, कमला किला, तो उसमें जो है इतना वो फेमस नहीं था, अब उसमें 9 करोड़ का फंड जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है टूरिस्ट पर्पस उसको डेवलप करने के लिए। तो उसमें क्या है, वो फंड कहाँ से आया, टैक्स के तौर पे जो पैसा कलेक्ट किया गया है। अब जो है पता चल रहा है कि हमें अपनी धरोहर को जो है संजो के रखना है, उसको बचा के रखना है। अब वहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो हमें इनकम होगी, तो क्या है, इनकम से इनकम बनेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी। देन नेक्स्ट है मिनिमाइज इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वेरी ट्रू पॉइंट, बिकॉज देयर आई already told you people that there are 2 groups, high income group and low income group, or you can say that middle and low income group. There is inequality, there is no balance. Now government lift money as tax from highly income group and put that money in the basket of middle and low income group, and government tries to balance both basket or both groups. Next is increase in employment opportunity. Also government provide such facilities to the needy people who have not any kind of opportunity to start their own business. Government give them subsidy and they are now capable to start their business and having self employment. And also while they start their own work or own business, they also provide employment to other people. So it also increase the level of employment. Price stability. In particular sectors, government have check on the price stability, because while there is no price stability, there is a situation of inflation which is not good for any kind of or any economy. So at this situation government have check, they fix minimum price level so that the inflation didn't come, but if it occurs then RBI takes necessary decisions. Mobilization of resources, we have already discussed these points. Now see that low investment, low income. When there is low investment, there is low income. So here who increase the level of investment? Government increase investment and raised the investment. When investment is high, income is high, and this investment is made from where? From टैक्स, ठीक है,
टैक्स के तौर पे जो पैसा कलेक्ट किया होता है उस पैसे से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है। सेकंड भी मैंने आपको समझा दिया, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिसोर्स चैनल बन जाता है जिससे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाईली रैपिड होती हैं। ये होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से। मिनिमाइज द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू पीपल। उसके बाद इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग incentives like subsidies और टैक्स रिबेट और कंसेशंस। उसके बाद क्या होता है, जब सब्सिडी मिल रही है, टैक्स रिबेट मिल रही है, कंसेशन मिल रही है, तो हम जो है इंडस्ट्री को जो है, जो हमारा पैसा अब गवर्नमेंट को जाना था वो हमारे पास बच रहा है, तो उस पैसे को भी हम जो है पर्टिकुलर उसी बिजनेस में लगा देते हैं, तो इंडस्ट्री जो है हमारी और ज़्यादा ग्रो कर जाती है और जिससे हमारी इनकम जो है वो अच्छी आने लगती है, हमारा पोटेंशियल सही हो जाता है। देन इसके बाद जो है प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें जो है स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए दो टूल्स जो है वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एक एंटी इन्फ्लेशनरी टूल और एक बूस्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटी इन्फ्लेशनरी टूल में क्या किया जाता है कि जब कीमतें बढ़ रही है तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कट कर दिया जाता है। प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सी फैसिलिटी दे रही है, हमें सब्सिडी दे रही है और हमारे पास बहुत सा पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे फिर अपनी सब्सिडी जो है वो वहाँ ख़त्म कर देगी। उससे क्या होगा, हमें जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी। अब हमें जो है अपने पैसे से सब कुछ करना है, तो क्या है, हमारे पास पैसे की कमी पड़ेगी, फिर हम उसको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमारा सेकंड आता है इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी पब्लिक के पास जो है इनफ मनी टू एक्सपेंड नहीं होती है, खर्चा करने के लिए इनफ मनी नहीं होती है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है हमारे हैंड्स में मनी सप्लाई करती है, बूस्ट करती है मनी सप्लाई को इन आवर हैंड्स। अब बात करते हैं इंडियन फिस्कल पॉलिसी की। सो इंडियन फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। इंडिया में अभी जो फिस्कल पॉलिसी चली हुई है उसमें क्या है, हम पब्लिक सेक्टर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंड कर रहे हैं और पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता ही है जीएसटी के रेट्स। 2009-10 की अगर हम बात करें तो हमारे पब्लिक सेक्टर में जो एनडीपी था वो 5.4% से लेकर 26% था डिफरेंट सेक्टर्स में, और उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एनडीपी जो है 11.7% से 49.7% था। शेयर ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन एनडीपी जो है 9.4% से लेकर 21% था। उसके बाद हम इंडियन फिस्कल पॉलिसी, इंडियन सिनेरियो में जो फिस्कल पॉलिसी चलती है उसके गोल्स की अगर बात करते हैं तो इट हैव डिफरेंट गोल्स। लाइक फर्स्ट वन इज़ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन फिस्कल पॉलिसी इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि इसमें जो हमारी ग्रोथ है वो रैपिड होती रहे, लाइक कॉन्टीन्यूस ग्रोथ शुड बी देयर। देन नेक्स्ट जो है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अग्निपथ वीर इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। वाई दिस पॉलिसी केम इन एग्जिस्टेंस, फॉर द पर्पज ऑफ एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ। Our fiscal policy also focus on particular point that they want to reduce the disequilibrium of income groups। जैसे हमारा हाई इनकम ग्रुप होता है और लो इनकम ग्रुप होता है, उनके बीच में जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको बैलेंस करना चाहती है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आपने देखा कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन सेक्टर था उसमें क्या हो रहा था कि हमारी जो है जियो वालों की मोनोपोली आ रही थी। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो बीएसएनएल सेक्टर था वो जो है बहुत लोअर सिचुएशन में चल रहा था, बहुत पुअर सिचुएशन में चल रहा था, फिर भी गवर्नमेंट ने इसको बंद नहीं किया। क्यों बंद नहीं किया, ताकि जो है वो ऑटोनोमी ना आ जाए, मोनोपोली ना आ जाए पर्टिकुलर जियो की, ठीक है। देन वेज टू अचीव द गोल्स, हम जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है बढ़ा के जो है अपनी इन इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इसमें जो है अपने गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। टू क्रिएट नेसेसरी सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स, टू डेवलप एंड प्रमोट बेसिक इंडस्ट्रीज, टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन, टू रिड्यूस द इनकम एंड वेल्थ disequilibrium of or you can say disparities, or to achieve
सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बना के अपने कंट्री को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो है एक पॉइंट बहुत मैंने यूज़ किया, दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर। आप जो है इनकम और एक्सपेंडिचर से ही ये पॉलिसी रिलेटेड है कि गवर्नमेंट जो है अपने लिए इनकम जनरेट करती है और जनरेटेड इनकम को जो है जहाँ पे नीड है वहाँ पे खर्च करती है। तो इनकम तो आपको पता लग गई, क्लियर हो गई कि इनकम कैसे कलेक्ट की जाती है, टैक्स से, ठीक है। और अब उसके एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कलेक्टेड इनकम को पब्लिक के ऊपर जो है वो खर्च किया जाता है। देन एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, it is the expenditure of public authorities like central, state and local government on various social, economic and political activities with ultimate aim of public expenditure being promotion of public welfare. So public expenditure क्या है? It is the expenditure by various type of governments of a particular economy on the economic development, और इसमें जो है जो हमारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जहाँ खर्चा हो सकता है, दे आर सोशल, दे आर पॉलिटिकल। देन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ फॉर बेनिफिट, फॉर इकोनॉमी, फॉर सैंक्शन एंड फॉर सरप्लस। Then next one is causes of growth in public expenditure. Why by doing public expenditure we got growth? So first point है इसमें emergence ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। इसमें क्या होता है, हमारे स्टेट में जो वेलफेयर लेवल है वो ज़्यादा जो है वो एमर्ज होता है। देन राइजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस के ऊपर खर्चा करने के लिए भी हमारा जो है वो फंड बढ़ता है पब्लिक फिजिकल पॉलिसी में, बिकॉज हम लोगों से टैक्स के तौर पे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास इनफ पैसा होता है अपने देश की रक्षा करने के लिए। राइज इन प्राइस लेवल, अब क्या है, प्राइस लेवल को भी जो है यहाँ पे उसके में जो राइज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है हमारी ये पॉलिसी हेल्प करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, अगर हमें ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है तो हम जो है सब्सिडी दे देंगे। अगर हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो चुका है तो हम सब्सिडीज़ बंद कर देंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बूस्ट अप करने में भी ये जो हेल्प करता है और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी जो है ये हैंडल करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्लान एंड नॉन प्लान। विद प्लानिंग अगर हम खर्चा कर रहे हैं देन दिस इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग हम खर्चा कर रहे हैं दिस इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे आपके यहाँ पे नेता आते हैं फंक्शन में, पता है कि उन्होंने इतना करोड़ का फंड जो है उसकी अनाउंसमेंट ही करनी है, दैट इज़ प्लान्ड। बट वहाँ सडन जो है लोगों के द्वारा अपनी कोई नीड रख दी जाती है कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट के लिए हमें जो है ये चीज़ जो है करनी है तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए, तो वहाँ पे अगर वो एप्लीकेशन पे साइन कर देते हैं दैट इज़ नॉट प्लान्ड, but they try to provide fund for that particular economy. Economic classification, on the basis of economic classification, public expenditure is of various types. First one is final outlays, second one is transfer payments, and third one is financial investment and loans. So this expenditure is made by preparing budget, and you all know that budget is what? The budget is a financial statement showing the estimate of receipt and expenditure. It include actual figure, estimated figure, revised estimate and budget estimation for that particular year. And budget is of following types: related with revenue, that is known as revenue budget; related with capital, or you can say that investment, that is known as capital budget; and further revenue budget is divided in two parts, that is revenue receipt and revenue expenditure, and in the same sense capital budget is also divided in two parts, that is capital receipt and capital expenditure. So limitation of fiscal policy in developing countries, like our India is also a developing country, so its limitation is tax structure is rigid and narrow. Our tax structure is very rigid and very typical. Then next one is a sizable portion of developing country is non-monetized. Lack of adequate data, एडुकेट डाटा नहीं है। प्लानिंग के लिए डाटा चाहिए होता है, लेकिन हमें जो हम डाटा जनरेट करते हैं दैट इज़ नॉट एडुकेट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट। एंड इलिटरेसी प्रॉब्लम, तो इसको तो अब इग्नोर ही करना चाहिए। हमें पता है कि केरला से भी आगे हमारा जो है
जैसे केरला है, हिमाचल आगे निकल रहा है, यूपी बिहार में थोड़ा सा लिटरेसी रेट का इशू बचा है, अदरवाइज तो हमारी कंट्री बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है। सो लार्ज स्केल टैक्स इवेजन, दैट इज़ द पॉइंट। टैक्स कलेक्ट करना और कलेक्टेड टैक्स को पब्लिक के ऊपर खर्च करना इज़ द पार्ट ऑफ दैट फिस्कल पॉलिसी, बट इन दिस पॉलिसी देयर इज़ अ लूप होल, दैट इज़ टैक्स इवेजन, कर की चोरी करना। हम अपनी इनकम को ही नहीं दिखाते हैं, हम अपनी इनकम को ही ब्लैक में रखते हैं। अब इनकम ब्लैक में है तो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स कहाँ से लगेगा। देन नेक्स्ट इज करप्ट एंड इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू